हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक बैंकिंग स्टॉक के बारे में, और जिसके Q4 के नंबर आए 15 तारीख को। हालांकि मैं बाहर था, इसके चलते वीडियो बिल्कुल नहीं बना पाया, तो अब मैं आपको इस शेयर की एनालिसिस करूंगा। इसके बाद हम इसके Q4 के नंबर जानेंगे, जो कि बहुत शानदार आए हुए हैं। तो कंपनी का नाम है HDB फाइनेंशियल सर्विसेज। NSE की बात करेंगे क्योंकि मार्केट ऑन है, तो BSE और इसका देखने का ज़्यादा मतलब है नहीं, क्योंकि स्टॉक फ्लक्चुएट जरूर करेगा। तो HDB फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी का नाम है। इस स्टॉक की बात करें तो 695 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, जो आज एक दिन में 50 रुपये 70 पैसे की बढ़त है, जो कि स्टॉक का 7 रुपये 87% एक दिन में बढ़त देखने को मिल रही है। 1 वीक में बात करें तो 69 रुपये 5 पैसे की बढ़त। 1 मंथ में बात करें तो 51 रुपये 70 पैसे की बढ़त। 3 महीने में अगर बात करें तो 83 रुपये 40 पैसे की बढ़त। 6 मंथ में अगर बात करें तो 3 महीने में 83 रुपये 40 पैसे की गिरावट। और अगर 6 मंथ में बात करें तो 43 रुपये 65 पैसे की गिरावट, जो कि 5.91% होता है। बेसिकली हम 1 ईयर देखते हैं, तो 1 ईयर देखें तो 140 रुपये की बड़ी गिरावट, जो कि इक्विटी पे नेगेटिव रिटर्न है, जो कि 16.77% का नेगेटिव रिटर्न है। तो चलिए बात करते हैं ओवरव्यू की। और मार्केट डेप्थ देखें तो बाय ऑर्डर से 36.11, सेल ऑर्डर से 63.89। आज का जो लो लगाया हुआ है वो 685.90 का है। आज का जो हाई लगाया हुआ है वो 723.95 है। 52 वीक लो की बात करें तो 52 वीक लो 555.30 है। 52 वीक हाई 891.90 है। फंडामेंटल्स देखते हैं तो मार्केट कैप 53,490 करोड़ का मार्केट कैप है। पी रेशो की बात करें तो 24 रुपये 58 पैसे का पी रेशो है। पीवी रेशो की बात करें तो 2.92 का है। पीवी रेशो ठीक है। इंडस्ट्री पी की बात करें तो 19.05। इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक का पी थोड़ा सा ज़्यादा है। डेब्ट टू इक्विटी काफ़ी ज़्यादा है, और ऐसी कंपनियों में, फाइनेंस वाली कंपनियों में डेब्ट टू इक्विटी ज़्यादा होना लाजमी है, क्योंकि उनका काम ही फाइनेंस मतलब वैसा है, पैसे का लेन देन का। तो इनके ऊपर कर्ज भी हो सकता है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर हम बात करें तो 13.75% की रिटर्न ऑन इक्विटी है, जो कि शानदार है। EPS की बात करें तो 26.21 का EPS है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.45% का डिविडेंड यील्ड है। बुक वैल्यू 220.65 की और फेस वैल्यू 10 की है। आप देखेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी शानदार दिया है, FD से डबल है, EPS भी ठीक है। डिविडेंड यील्ड काफ़ी कम है, स्टॉक का जो वैल्यू चल रही है उस हिसाब से तो डिविडेंड यील्ड बहुत कम है। बुक वैल्यू की बात करें तो 220 की, और आप देखो स्टॉक 695 रुपये ट्रेड कर रहा है। चलिए फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। फाइनेंशियल्स में बात करें तो रेवेन्यू में क्वार्टरली स्टेबल है और ईयरली ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट क्वार्टरली इंक्रीज है और ईयरली में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेटवर्थ में बात करें तो नेटवर्थ में भी साल दर साल ग्रोथ है। शेयर होल्डर अगर पैटर्न्स की बात करें तो प्रोमोटर्स के पास 74.15% की हिस्सेदारी है, मतलब ऑसम। प्रोमोटर्स को भरोसा है अपनी कंपनी के ऊपर। रिटेल एंड अदर्स की बात करें तो 11.13% रिटेल की हिस्सेदारी है। म्यूचुअल फंड्स के पास 10.40%, FIIs के पास 3.32%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास 1.01% का स्टेक है। तो मेरा मानना है ये प्रोमोटर्स के पास बढ़िया होल्डिंग, और सभी सेक्टर ने लगभग इसमें इन्वेस्ट करके रखा है थोड़ा थोड़ा। तो आप चाहें तो इसे अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इसके रिजल्ट बहुत शानदार आए हुए हैं। और बाकी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, और मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एक बार सलाह लें। टेक्निकल्स की बात करें तो 11 में से 1 बेरिश है, 1 न्यूट्रल, 9 बुलिश है। इवेंट देखेंगे तो इवेंट में क्वार्टरली रिजल्ट और डिविडेंड देखो कितना कम है। 15 अक्टूबर को अनाउंस करा था, 24 अक्टूबर को एक्सलेट थी, काफ़ी कम डिविडेंड है। अब हम इसको लेके HDB फाइनेंशियल स्टॉक सोल्ड 8% तक ये बढ़ा है स्टॉक, क्योंकि Q4 के जो नंबर है बहुत स्ट्रॉन्ग आए थे, लेकिन ये अब भी IPO प्राइस से काफ़ी नीचे है। और HDB फाइनेंशियल एम्स फॉर क्रेडिट कॉस्ट नियर 2.3% एंड NIM अराउंड 8% मीडियम टर्म। जेफ्रीज की बात करें तो जेफ्रीज एक ब्रोकरेज फर्म है जिसने मेंटेन करा है बाई की रेटिंग ऑन HDB फाइनेंशियल्स विद ₹845 टारगेट, सिटिंग 42% ईयर ऑन और पेड ग्रोथ, बेटर एसेट क्वालिटी एंड NIM एक्सपेंशन। जेफ्रीज फोरकास्ट लिमिटेड वेस्टेज इम्पैक्ट, AUM एक्सेलेशन, लोअर क्रेडिट कॉस्ट, 22% EPS केगर एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 15% होगी फाइनेंशियल 28 तक। नोमोरा देखेंगे, नोमोरा ने रिटेंस करा है न्यूट्रल रेटिंग और HDB फाइनेंशियल। नोमोरा ने भी रिटेंस करी न्यूट्रल रेटिंग, 740 का टारगेट प्राइस इन्होंने दिया है। तो सब लगभग मॉर्गन स्टैनले भी आप देखो रिटेन करी इक्वल वेट रेटिंग ऑन HDB फाइनेंशियल सर्विसेज, टारगेट प्राइस दिया है 720 का। तो शानदार रिजल्ट के बाद सभी ब्रोकरेज फर्म ने बड़े बड़े ने अपने टारगेट दिए। चलिए रिजल्ट देख लेते हैं पहले अब इसके। HDB फाइनेंशियल सर्विसेज ने वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही 31 मार्च 2026 को समाप्त में मजबूत नतीजे दर्ज किए।
मजबूत ऋण वृद्धि और बेहतर परिचालन दक्षता के चलते शुद्ध लाभ में सालाना आधार पर 41.4% की वृद्धि दर्ज की गई है और ये 751 करोड़ तक पहुंच गया है। जबकि शुद्ध ब्याज आय एनआईए में 26% की वृद्धि हुई है और 2399 करोड़ तक पहुंच गई है। जबकि परिसंपत्ति बकाया एयूएम में 10.7% की वृद्धि हुई है और 1.19 ट्रिलियन तक पहुंच गई है। बोर्ड ने प्रति शेयर ₹2 के अंतिम लाभांश की सिफारिश की। शुद्ध लाभ की अगर बात करें तो 750.6 करोड़ का हुआ है। वार्षिक आधार पर 41.4% की वृद्धि हुई है, जो तिमाही आधार पर 16.6% की वृद्धि है। ऑपरेशनल से बात करें तो परिचालन से कुल राजस्व 4745.4 करोड़ रहा है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 11.2% अधिक था। शुद्ध ब्याज आय की बात करें तो 2399 करोड़, जो कि वार्षिक आधार पर 21.6% की वृद्धि शो करती है। एयूएम की बात करें तो 10.7% बढ़कर 1.19 ट्रिलियन हो गई है। लाभांश की बात करें तो प्रति शेयर ₹2 का अंतिम लाभांश घोषित किया गया है। सकल चरण 3 ऋण थोड़ा बढ़कर 2.44 हो गया है, एक वर्ष पहले के 2.26 की तुलना में, जबकि शुद्ध चरण 3 ऋण 1.09 था। बोर्ड ने ऋण प्रतिभूतियों के माध्यम से 32,824.72 करोड़ तक उधार लेने की मंजूरी दी है। तो गाइस ये इस स्टॉक को लेके इसके जो रिजल्ट आए हैं वो शो कर रहे हैं, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और सब बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म ने भी इस पर रेटिंग बनाई हुई रखी है। तो इसी तरह के स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।